हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर, एवरीथिंग। दिस इज सूरज प्रकाश सिंह, working as an assistant professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you all again to my video series on varieties of topics. Hope you are going good and well. You have got lots of doubts. You can clarify me as and when. I'll give you the contact number at the end of the video series, and you can clarify your doubts among all these things. So today again we are on to a interesting topic of that is loan products. In the previous classes we have already talked about the deposit product. आज हम बात करेंगे लोन प्रोडक्ट के बारे में। आप सभी को पता है कि पैसे की ज़रूरत हर किसी को है और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी हर किसी को है। क्लियर? So everybody have got their essential needs, basic needs, but still though ऐसे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है जिसमें हमको नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। सो वो प्रोवाइड कौन करता है, वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? इट्स ओनली द लोन, विथ द हेल्प ऑफ विच वी कैन fulfill not our the basic amenities but also the other things which comes or which arises into our life or the crisis which comes into our life. उन सब चीज़ों को मेट करने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है लोन की। फॉर एग्जाम्पल, न्यू पर्सन, उसकी बेसिक सैलरी, उसकी नॉर्मल सैलरी आती है लेट्स से 40,000 हर मंथ, और उसका अचानक से घर शिफ्ट करना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर शिफ्ट करना पड़ा, घर में उसकी सैलरी तो आई नहीं है और आएगी लेट्स से 1 मंथ बाद। तो उस समय क्या पड़ता है कि घर शिफ्ट करना पड़ा, बहुत सारी सामानें खरीदने पड़ी हैं और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एसेंशियल हैं, जो उस घर के लिए ज़रूरत है, जैसे फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, एसी हुआ, ऑन ऑल दोस थिंग्स, ये सब ज़रूरत है। तो इन सब पूर्ति को, इन सब चीज़ों को आप एक साथ तो अपने सैलरी से 40,000 से तो मेट नहीं कर सकते। So at that point of time what we should do? These loan products help you out in order to eradicate these problems. कैसे? कि आपके जो amount of salary है उनको हम कुछ कुछ टुकड़ों में बांट दें और वो जो पैसे आप लोगों से उधार लिए हैं उन पैसों को अगर हम पेमेंट कर सके उन छोटे छोटे टुकड़ों से, उससे क्या होगा? आपका एसेंशियल भी फुलफिल हो जाएगा और आपकी जो चाहत है, आपकी जो इंटरेस्ट है, आपका जो एसेंशियल नीड्स है वो भी फुलफिल हो जाएगा वही अमाउंट ऑफ सैलरी से जो कि डिवाइड होता है। बशर्ते इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वी हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट। सो व्हाई नॉट टू हैव ऑल द एसेंशियल्स एट अ टाइम बाय पेइंग एन एक्स्ट्रा अमाउंट इन अ लेटर रेट? क्यों ना हम सब एसेंशियल अमाउंट्स एक साथ ले लें और उसे पेमेंट करें लेटर डेट में विथ एन एक्स्ट्रा अमाउंट। So this is the basic or the base of loan. So get the funds from the people who have more and invest it or make use of that loan amount where and when you are required with. जब आप, जहाँ आपको ज़रूरत है उन सब चीज़ों को आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। So यहाँ पर अपन देखेंगे कि किस तरीके से लोन और उसके फीचर्स और उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब बात आती है लोन की तो हमेशा हम ध्यान में रखेंगे कि लोन 4 तरीके के होते हैं: सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। क्लियरली हम इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे कैसे। आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे लोन की तो लोन आपको दिखा दिया चार्ट में, 4 तरीके से डिवाइडेड है। एक सिक्योर्ड, दूसरा अनसिक्योर्ड, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अब चारों के बारे में जानेंगे अपन। नॉर्मली हर एक चीज़ों के बारे में जान पाएंगे कैसे। अब आते हैं सिक्योर्ड के बारे में। जब सिक्योर्ड की बात आती है
Secured मतलब security. The word security involves that one. So when the bank provides some loan, when the bank provides extra amount, when the bank provides lends money to the people on the basis of a collateral security, जब किसी सिक्योरिटी के बेसिस पर अगर किसी को लोन दिया जाए उसे कहते हैं सिक्योर्ड लोन. यानी हियर द सिक्योरिटी और देयर इज अ मैटर ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में बात होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू द बैंक और मुझे एक लोन चाहिए लेट से 10 लाख रुपए के लिए. आप एक अच्छे खासे आपका सैलरी बेसिक सैलरी हमेशा आ ही रही है, बट एट टाइम्स व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू अ बैंक एंड आस्क फॉर अ 10 लाख रुपीज़, दे विल नॉट लेंड यू आउट. ऐसे ही आपको दे नहीं देगा, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि शायद ये डिफ़ॉल्ट कर जाए, शायद ये पेमेंट ना करे. तो उन सब चीज़ों को सिक्योर करने के लिए वो क्या कहता है, आप हमें कुछ सिक्योरिटी के तौर पर दे दीजिए ताकि हम फ्यूचर में अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं देन आई कैन गेट दैट अमाउंट, आई कैन हैव दैट अमाउंट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी और द सिक्योरिटी विच यू हैव गिवन. छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ. मैं एक पर्सन हूँ, आई अप्रोच टू द बैंक, आई गेट अ सैलरी ऑफ 40,000 and I approach to the bank that I need a loan of 10 lakh of rupees. I want to make a loan. I want to make a home. अगर हाउसिंग लोन लेने के जाता हूँ तो बैंक डायरेक्टली बोलता है कि ठीक है हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे बट आप हमको एक सिक्योरिटी दीजिए. सिक्योरिटी मतलब कुछ तो ऐसा चीज़ दीजिए जिसके ऊपर हम आपको लोन दे सकेंगे. तो मैंने कहा यस मेरा ज़मीन है, आप ज़मीन के कागज़ अपने पास रखिए और उसके बदले में मुझे लोन भी दीजिए. तो ज़मीन के कागज़ जो पट्टा होता है, अगर हम ज़मीन के कागज़ को अगर हम देते हैं और वो प्रोवाइड, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, आपको शायद दिख रहा होगा राइट, हम ज़मीन का कागज़ देते हैं और ज़मीन का कागज़ देने के बाद वो ठीक है 10 लाख रुपए का लोन अप्रूव कर देता है. ऑन द बेसिस ऑफ what he will do, he will make a valuation of that document which you have provided, and we will see that कि वो जो प्रॉपर्टी आपने दिया है कहीं 10 लाख के आसपास है भी कि नहीं, ताकि आप फ्यूचर में अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो 10 लाख उसका जो है या मिनिमम 8 to 10 लाख उसको मिलता है भी कि नहीं. सो फॉर दिस पर्पज, फॉर सिक्योरिटी पर्पज, द बैंक ऑल्सो गिव्स सिक्योर्ड लोन. तो इसमें हमको कुछ ना कुछ नॉर्मल तरीके से अगर सोचे तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है. अनसिक्योर्ड लोन विच आर नॉट सिक्योर्ड, गए बैंक के पास क्लियरली, अगेन फिर एग्जांपल ले लेते हैं. व्हाट से आई हैव गॉट एन 40,000 ऑफ सैलरी विथ मी राइट, आई नीड अ पर्सनल लोन, आई नीड अ लोन ऑफ 3 lakhs of rupees. द बैंक हैव गॉट द एश्योरेंस दैट नहीं, अगर इस कस्टमर को मैं 40,000 रुपये 3 लाख रुपए देता हूँ और उसका EMI अगर लेट से 2,000 रुपये हर महीने बनता है 5 साल के लिए, तो जाहिर सी बात है वो 2,000 तो एटलीस्ट हमेशा दे पाएगा. सो एट दैट टाइम द बैंक कैन प्रोवाइड लोन टू दैट पर्सन ऑफ 3 lakhs for a particular period of time without any collateral security और without any security on the basis of, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या जरूरत है, क्रेडिट वर्दीनेस. आपको यहाँ पर क्रेडिट वर्दीनेस होना चाहिए, यानी आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट होना चाहिए वो सही होना चाहिए. अब जाहिर सी बात है जब हम क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो क्रेडिट रिपोर्ट होती क्या है, क्रेडिट रिपोर्ट वो हमेशा 3-3 महीने का रिपोर्ट निकाला जाता है. ठीक है, एक संस्थान है जो आपको क्रेडिट रिपोर्ट देती है, वो बताता है कि इससे पहले आप जो लोन लिए थे या कुछ भी लोन पहले लिए हैं, क्या वो आपने रेगुलरली पेमेंट किया है, कितने टाइम पर पेमेंट किया है, कोई डिफॉल्ट नहीं था. तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, बेसिकली हम पास्ट परफॉर्मेंस को ही देख के प्लान करते हैं, बैंक भी वही करती है. सो पास्ट परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही, क्रेडिट रिपोर्ट को देखने के बाद ही
बैंक क्या प्रोवाइड करती है, कस्टमर को अनसिक्योर्ड लोन भी देती है, जैसे कि पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है विच इज ऑफ एनी ऑफ द फंड, वो 3 लाख का हो 5 लाख का हो, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। सो ये दोनों ही केस बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स नॉट मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस दैट आपको इसमें सिक्योरिटी देना है, आपको नहीं देना है। वो बैंक चाहेगी तो दे सकती है, बैंक नहीं चाहेगी तो नहीं ले सकती। वो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट वर्दिनेस, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। क्लियर? मैं आपको बताऊंगा कि मेनली जब लोन प्रोवाइड किया जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या फॉलो करनी चाहिए। क्लियर? सो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड इज ओवर। अब आते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड सीधा सा बात है, जितना द क्रेडिट लिमिट, हायर द क्रेडिट लिमिट, द लोन अमाउंट इज मोर। बेस्ट एग्जांपल इज बजाज EMI कार्ड। नॉर्मल डे हाउ में आप सभी को पता है कि बजाज EMI कार्ड कितना हेल्पफुल हो रहा है। यू हैव गॉट अ बजाज EMI कार्ड विथ यू, यू कैन परचेज एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक, यू कैन परचेज एनी ऑफ द आइटम्स फ्रॉम एनी ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बाय पेइंग अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या करती है बजाज लिमिटेड, बजाज अमाउंट क्या करती है, लेट से एक AC है 30,000 रुपये को, उसको वो 12 महीने के लिए डिवाइड कर सकती है। आपको क्या बोलेगी कि ये 12 महीने के लिए डिवाइड कर दी इस अमाउंट को, वो क्या बोली कि 4 महीने का जो आप है, 4 महीने का जो है आप डाउन पेमेंट कर दीजिए DP, ठीक है। लेट से वो 8,000 या 9,000 रुपये हो रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द 21,000 आप टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए बाकी 6 महीने के लिए, या फिर बाकी 8 महीने के लिए आप टुकड़ों में डिवाइड करके पेमेंट कर सकते हैं। तो उससे क्या हो गया, आपका तो AC आ गया और आप रेगुलरली पेमेंट भी करते गए और आपका AC का अमाउंट भी घट गया। सो जब भी आप बजाज EMI कार्ड जब भी आप लेंगे तो एक लिमिट देता है आपको कि आप इतना तक उधार ले सकते हो। डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके इनकम के ऊपर। वो इनकम कुछ भी हो सकता है, जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा लिमिट बढ़ेगा। जैसे ही आपका कार्ड लिमिट खत्म होता है वो लोन उतना खत्म हो जाता है। वन थिंग मोर, वंस द कार्ड, अगर आप रेगुलरली पेमेंट भी करते हैं इन सब कार्ड में, बजाज EMI कार्ड पे अगर रेगुलरली पेमेंट करते हैं तो जो लोन अमाउंट या लोन लिमिट सपोज वो 40,000 देता है एट द स्टार्टिंग, अगर आप रेगुलरली पेमेंट करते हैं जो भी आप लोन लिए हैं तो उसका कार्ड लिमिट भी बढ़ सकता है। वो 40,000 का 80,000 भी हो सकता है, 1,20,000 भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप हर एक चीज़ों को, अगेन वो फिर क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में बात आ जाती है कि अपने यहाँ। तो मेरे कहने का मतलब ओपन एंडेड लोन वही होते हैं जो डील करता है क्रेडिट कार्ड लिमिट से। आपका जितना ज़्यादा लिमिट उतना ज़्यादा आप लोन ले सकते हैं। क्लोज एंडेड, नाम ही क्लोज एंडेड है। क्लोज यानी एक ही बार में क्लोज करो। गए बैंक के पास, लोन लिया, लोन चुकता किया, क्लोज। अगर आपको और लोन चाहिए तो आप एक नया एप्लीकेशन फॉर्म देंगे और नया लोन प्रोवाइड करेंगे। सो जितने भी लोन प्रोडक्ट घूम रहे हैं मार्केट में, जितने भी अवेलेबल हैं बैंक्स और अदर मार्केट्स में, it is all under categorized under all these 4 categories. It may be secured, it may be unsecured, it may be open ended, it may be close ended. So ये सब चीज़ों के बारे में अब एक एक करके अपन डिस्कशन करेंगे कि उसके अंदर के चीज़ें क्या है, और आपको मैं बताऊंगा अभी कि लोन प्रोडक्ट्स या लोन अवेलेबल देते, लोन देते समय आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। राइट, सो दिस इज द क्लासिफिकेशंस विथ अस। अब आते हैं नाउ सिक्योर्ड लोन्स। पहले आते हैं सिक्योर्ड लोन्स। दीज लोन्स रिलाई ऑन एसेट्स एज कोलेट्रल। मैं आपको पहले ही बता दिया कि कोलेट्रल एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। टू एंश्योर दिस द बैंक्स ट्राई टू ऑब्टेन द सिक्योरिटी हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन द लोन अमाउंट। मैं आपको पहले ही बोला था कि अगर कोई 10 लाख रुपए देता है तो वो ऐसा सिक्योरिटी चाहता है जो उसे 11 लाख दे सके या फिर 12 लाख दे सके। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो फ्यूचर देखता है। फ्यूचर में देखता है कि शायद वो 10 लाख अगर मैं और किसी को देता तो वो ज़्यादा अमाउंट का होता। तो उस चीज़ों को डिपेंड करने के लिए, उन चीज़ों को देखने के बाद ही वो क्या बोलता है, आप ऐसे प्रॉपर्टी दीजिए जो मैं लोन आपको सैंक्शन करने वाला उसके ज़्यादा वैल्यूएशन हो। एक वैल्यूएशन करता ज़रूर है बैंक, ठीक है। यहाँ पर बोला गया फ्रॉम द पोटेंशियल बोरोवर्स एज द बैकिंग फ्रॉम द प्रॉम्प्ट रिकवरी ऑफ द लोन्स, ताकि अगर ये लोन हमेशा रहेगा आपके पास तो रिकवरी, आपका सिक्योरिटी रहेगा तो आपके अंदर भी डर रहेगा कि मेरा शायद प्रॉपर्टी चल जाए, इसलिए आप रेगुलरली EMI भरते रहेंगे।
In the event of the borrower fails to repay the loan amount with interest, the bank will be able to liquidate the security after giving the sufficient notice and appropriate proceeds toward the repayment in dues of the borrower. If the sale proceeds of the exceeds the dues of the borrower, the excess amount is the refund. ये लाइन जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग यही है, सीधा सीधा बात है कि अगर बोरोवर फेल कर जाता है पेमेंट करने से, ठीक है, 10 लाख रुपए का लोन लिया है, उसने 5 लाख रुपए दिए हैं, क्लियर, उसने 5 लाख रुपए दिए हैं, उसे 5 लाख रुपए और देने थे, उसके पास जो प्रॉपर्टी दिया गया है वो लेट से 7 लाख रुपए का है, ठीक है, 10 लाख रुपए लिए थे उसने, 5 लाख रुपए दे दिया, 5 लाख नहीं दे पाया और वो फेल कर गया विथ इंटरेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, वो उतना देना था 5 लाख रुपया, उसके पास सिक्योरिटी है 7 लाख का, ठीक है, सिक्योरिटी है 7 लाख का, तो वो अब क्या करेगी, वो 7 लाख से 5 लाख रुपया ले लेगी और 2 लाख रुपया आपको रिफंड कर देगी। इतना तो करती है बैंक, पूरा पैसा नहीं रखती है, आपके पैसे को वो रिफंड कर देगी। सो इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक को कोई घाटा नहीं हुआ और उसके पैसे भी मिल गए और लोन भी फुलफिल हो गया। सो ये एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, सिक्योर्ड लोन का। अब आते हैं अनसिक्योर्ड पे। अगर हम अनसिक्योर्ड लोन, जैसे ही अनसिक्योर्ड का बात आता है यानी इसके पीछे कोई नहीं है, राइट, इट इज विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी। सो unsecured loans are, the name itself suggests, as the loan granted by a bank without backing of any physical security, either primary or collateral। यानी ये ऐसे लोन है जिनके पीछे कोई नहीं है, कोई भी कोलेट्रल नहीं है। These loans are given to the borrowers who do not have any security acceptable to the bank, who are considered credit worthy। मैं पहले ही बताया ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर। आप जितना अच्छा क्रेडिट रिपोर्ट, जितना वो बताता है जितना अच्छा आपका क्रेडिट रिपोर्ट उतना अच्छा आपका लोन और उतना आपको लोन मिल सकेगा। अब आते हैं, अनसिक्योर्ड लोन इज मोर रिस्की फॉर अ बैंक। जाहिर सी बात है, बिना सिक्योरिटी के बैंक के लिए वो रिस्की होगा ही होगा। इफ द बोरोवर फेल्स टू पे द ड्यूज, द बैंक हैज नो सिक्योरिटी टू फॉल बैक अपॉन द रिकवरिंग इट्स ड्यू। सो बैंक अनसिक्योर्ड लोन्स टू ओनली दोज पर्सन्स हु हैव अ गुड क्रेडिट रेटिंग। मैं आपको पहले ही बोलते आ रहा हूं कि बैंक अनसिक्योर्ड लोन उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करती है जिनका क्रेडिट रिपोर्ट या जिनका रिपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है, जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छा होता है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब भी बैंक लोन प्रोवाइड करती है, ये आपको मैं प्रिंसिपल दिखाना चाहूंगा, वो इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर देती है। जब भी बैंक प्रोवाइड करती है वो इन सब चीज़ों का देखती है। पहले सेफ्टी, भाई उसका पैसा है, इज इट सेफर और नॉट, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द फंड्स टू दैट पीपल, वेदर वी विल गेट बैक दैट वन और नॉट, वो चीज़ों को देखती है। लिक्विडिटी, वो कन्वर्ट हो सके कि नहीं, दैट मीन्स लिक्विडिटी मीन्स व्हाट, इफ द रेगुलर डे टू डे पेमेंट अगर होते जाए, अगर उन चीज़ों को पैसे को उनको मिलना है, उन पैसों को अगर उसे कन्वर्ट करके कैश में लेना है तो लिक्विडिटी पर्पस के बारे में सोचेगा। पर्पस, किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी, जाहिर सी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन देखेगा। एंड सूटेबिलिटी, क्या वो सूटेबल है कि नहीं वो लोन प्रोवाइड करने के लिए उस पर्सन को। सो इन सब चीज़ों के बारे में वो डिस्कशन किया है। सो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स ये कहते हैं। अब आते हैं ओपन एंडेड लोन्स एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड आपको मैं पहले ही बता दिया, सबसे बेस्ट एग्जांपल बजाज EMI कार्ड का एग्जांपल आपको मैंने दिया था कि जितना ज़्यादा क्रेडिट लिमिट, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर क्रेडिट लिमिट पे ही सब बात होती है। क्रेडिट लिमिट जितना उतना ज़्यादा आपको लोन मिलेगा। क्लोज एंडेड लोन्स सिंपल है, लोन लिया, प्रोवाइड किया, उसके EMI को क्लियर आउट किया और आपके लोन क्लियर आउट हो जाएंगे। अब लोन क्लियर हुआ यानी आपको पैसे क्लियर हो गए, आप लोन क्लियर किया। अब दूसरा, अगर आपको लोन लेने जाना है तो आप नया एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। अगर हम समराइज्ड वर्जन देखें लोन का, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से लोन हम ले सकते हैं या दे सकते हैं। सीधा बात है, देखिए पहला आता है टर्म लोन, यानी इट कैन बी शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग, एनी टाइम। इट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग ऑफ दैट लोन कि 1 साल के लिए देना है, 3 और 5 साल के लिए देना है, 5 साल से ज़्यादा के लिए लेना है। वो अमाउंट फिक्स रहेगा और टाइम पीरियड फिक्स रहेगा।
जैसे कि कोई भी हुआ, मान लो पर्सनल लोन 3 लाख रुपए का 3 महीने के लिए 3 साल के लिए, वो एक तरह से मीडियम टर्म लोन हो सकता है। 1 साल के लिए 1 लाख रुपए शॉर्ट टर्म हो सकता है। मीडियम टर्म 10 लाख रुपए 10 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म हो सकता है। यहाँ पर टर्म फिक्स है। गोल्ड लोन सबको पता है कि आप अपने गहन जो आप ज्वेलरीज रखें अपने घर पे, उसे बेटर है आप बैंक पे रख दीजिए। बैंक पे रखेंगे तो एक तो पहले चोरी होने से बचेगा, राइट, थेफ्ट सिक्योरिटी से यू आर वेरी मच सेफर, एंड द बैंक विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन दैट गोल्ड, right, also when you are keeping that one, and also it provide loan to you on the basis of the amount of the jewelry you have kept. आप मान लीजिए 2 लाख का ज्वेलरी है, आप लीजिए उसका 1 लाख रुपया ले लीजिए लोन के अमाउंट पर, उसे चुकता करते रहिए। अगर नहीं चुकता कर पाए तो बैंक आपके ज्वेलरी को रख देगा सीधे सीधे। हाउसिंग लोन आपको पहले एग्जाम्पल में बता दिया, हाउसिंग लोन विदाउट सिक्योरिटी, विद सिक्योरिटी भी हो सकता है। किसी की 5 लाख की ज़रूरत होती है, किसी को 15 लाख की ज़रूरत होती है, और डिपेंड करता है कि आप कैसे घर बनाने के लिए अगर लोन लिया जाए तब। व्हीकल लोन गाड़ी खरीदने के लिए, अगर किसी को चाहिए, वो कोई भी गाड़ी हो सकती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितने भी व्हीलर हैं वो आप खरीदने के लिए आप व्हीकल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन अपनी छोटी छोटी ज़रूरत है, मान लीजिए लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, ये सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, किसी की शादी हुई, किसी के यहाँ तो अचानक से आपको फंड की अगर ज़रूरत पड़ी तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी लोन, इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी लोन मिल सकता है। आपकी कोई पॉलिसी है, सम एश्योर्ड लेट से 50,000 या 60,000 है, कोई भी कंसर्न के साथ हो, लेट से SBI हो, LIC हो, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी आप लोन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है वो कितना आपको प्रोवाइड करता है। वो 75% हो सकता है, 80% हो सकता है, 100% तो कोई नहीं देगा, बट वो डिपेंड करता है ऑन द बैंक, ऑन डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशनल और द ऑर्गेनाइजेशन कि हाउ मच लोन वी हैव टू प्रोवाइड टू देम। लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, वही जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस पॉलिसी की जिस तरीके से आपको लोन दिया जाता है, आपके शेयर्स और डिवेंचर्स के ऊपर भी लोन प्रोवाइड किया जाता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट्स, ये क्रेडिट लिमिट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस, एग्जिम बैलेंस, एग्जिम बैंक, इसके बारे में आपको रेगुलरली बताता है कि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए भी लिमिट, क्योंकि आपको दूसरे करेंसीज में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उन करेंसीज को कन्वर्ट करने के लिए आपको मैकेनिज्म चाहिए, अचानक से पैसे की ज़रूरत चाहिए, उन पैसों को प्रोवाइड करता है कौन? एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट्स विच इज़ बीइंग डन विद द बैंक्स एंड एग्जिम बैंक्स। एक्सपोर्ट कार्ड लिमिट्स आपको रहते हैं। क्रेडिट कार्ड, लोन क्रेडिट आपको कैश CC के बारे में ही बता दिया, जो बजाज EMI वो सब कार्ड के बारे में बताया गया है। यहाँ पर CC अकाउंट एक है। CC अकाउंट होता है, ये मेनली बिजनेस कंसर्न्स को मिलता है। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लोन पहले से लोगों को दे दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स विच यू हैव इन द कंसर्न। जैसे लेट से मेरा साइकिल दुकान है जिसमें 10 लाख का वैल्यू ऑफ गुड्स है, 10 लाख के ऊपर आपको कुछ लोन प्रोवाइड किया जाए, लेट से वो 5 लाख रुपए हैं, वो एक CC होता है। आप उसे इन नंबर ऑफ टाइम ऑफ विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि आपको रेगुलरली डिपॉजिट करना है, उसमें कुछ भी अमाउंट हो लेकिन आपको डिपॉजिट करना ही करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच यू हैव केप्ट इन योर शॉप, उसके बेसिस के ऊपर जो लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है उसे CC अकाउंट के अंदर आता है। बिजनेस लोन्स, बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए। इक्विपमेंट लोन्स मेनली फॉर द फार्मर्स, एग्रीकल्चर, अगर नया टेक्नोलॉजी कुछ नया चीज़ें खरीदने हैं, इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, उन चीज़ों के लिए भी लोन आपको दिया जा सकता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्गेज लोन, अगर आपके पास सपोज 50 लाख का आपको ज़रूरत है लोन और आपके पास प्रॉपर्टी है 75 लाख रुपए की, आपको आसानी से ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन मिल सकता है। वेटरन लोन्स, ये आर्मी पर्सन्स को मिलते हैं जो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, डिफेंस पर्सन्स को मेनली मिलते हैं, जो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, लेकिन उनकी भी ज़रूरत होती है, उनको फुलफिल करने के लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। सो आई कंक्लूड दैट दिस इज़ द समराइज्ड वर्जन। हम नॉर्मली यही पिक्चर देखते हैं, कोई नहीं बोलता है कि सिक्योर्ड कौन सा है, अनसिक्योर्ड कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं और हम किस में सूटेबल होते हैं, उन सब चीज़ों को आंकलन ये लोन प्रोडक्ट्स आपको शो करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द लोन प्रोडक्ट्स। In the next class, we will talk about the third party products. Thanks for watching the video and stay tuned for more videos. Thanks a lot. Have a good day to everyone.